आज जो मैं वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को आखिरी तक देख लिया तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मझगाँव डॉक शिप बिल्डर में अब क्या होने वाला है, कौन-सी वो अपडेट है जो ध्यान रखकर चलनी है, कोचिंग शिपयार्ड में क्या होने वाला है, यानी कि आगे कोचिंग शिपयार्ड कितना ग्रो कर सकता है, किस वजह से ग्रो कर सकता है, ओवरऑल कंपनी में क्या चल रहा है। तो इसको लेकर भी आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी और गार्डन शिप बिल्डर यानी कि तीनों शिप बिल्डिंग कंपनीज को लेकर आपको आज इस वीडियो के अंदर पूरी क्लियरिटी मिलने वाली है। आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि अब आगे क्या होने वाला है। तो वन बाय वन करके समझते हैं और जानते हैं कि ओवरऑल अपडेट क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की। कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड आप देख सकते हैं 1440 रुपीज़ पे आज ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। 5 दिन में इस कंपनी ने लगभग 5% का ग्रोथ किया है। यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि जो 9 अप्रैल का दिन था कोचिंग शिपयार्ड के लिए शानदार रहा। 9 अप्रैल को कंपनी ने एक बड़ा जंप दिखाया। उसके बाद 10 अप्रैल को ये कंपनी अपने हाई पे चला गया, यानी 1480 जो कंपनी का हाई था उसके पास ये कंपनी चली गई। और ये चार्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है 13 अप्रैल का। आज है 14 अप्रैल, आज मार्केट क्लोज है। लेकिन जैसे ही मार्केट अब कल को खुलने वाली है तो उसके चलते क्या होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। बट ये बात बिल्कुल सही है कि भाई 13 अप्रैल को कंपनी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। आप देख सकते हैं 13 अप्रैल को कंपनी में एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। वहीं कोचिंग शिपयार्ड एक ऐसी कंपनी है जिसको लेकर मार्केट में काफ़ी प्रीमियम वैल्यू दी जा रही है। बिकॉज कोचिंग शिपयार्ड का पीई अगर आप चेक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 52 का पीई है इस कंपनी का, जो दिखाता है कि मार्केट में इस कंपनी को लेकर काफ़ी प्रीमियम वैल्यू दी जा रही है। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस हफ्ते के अंदर अंदर जो भारत सरकार है वो नए एयरक्राफ्ट कैरियर का जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर बड़ी अनाउंसमेंट कर सकती है। और इस अनाउंसमेंट के चलते हुए कोचिंग शिपयार्ड में आपको एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। बिकॉज कोचिंग शिपयार्ड इस बड़े प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा कंटेंडर बनेगा। और हाल ही में कोचिंग शिपयार्ड इसलिए भी चर्चा में ज़्यादा है क्योंकि अभी कंपनी ने नॉर्वे और यूरोप के लिए हाइड्रोजन पावर्ड शिप डिलीवर किए हैं। और अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो कोचिंग शिपयार्ड का ऑर्डर बुक फिलहाल अभी 22,000 करोड़ के ऊपर चला गया है। और इतने बड़े ऑर्डर बुक से एक बात समझ में आता है कि 3 से 4 सालों का जो काम है इस कंपनी के पास पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि वो अपर लेवल पर आकर फंस गए हैं। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ने ऊपर के लेवल पे कोचिंग शिपयार्ड में एंट्री ली थी और ये कंपनी अभी आपको नजर आ रही है लगभग 1440 पर। लेकिन ज़्यादातर इन्वेस्टर्स घुस गए थे 1480 पर या इससे ऊपर वाले लेवल पर भी। अब जो लोग 1480 पर इस कंपनी में घुसे थे उनको तो ऐसा ही लग रहा है कि एग्जिट ही कर जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक हेल्दी पुल बैक है। और जब कोई भी कंपनी 5 दिन में 100 रुपये से ज़्यादा ग्रो कर जाती है तो थोड़ा थोड़ा मुनाफा वसूल होने लगता है। आप ये समझ के चलिए जब तक ये कंपनी अभी कितने पे ट्रेड हो रही है 1440 पे, जब तक ये कंपनी 1380 के ऊपर लेवल पर ट्रेड होती रहेगी तो ये पॉजिटिव है। और जो नई तेजी है यानी जो फ्रेश ग्रोथ है जिसका हर किसी को इंतजार है वो अभी नहीं आएगी। जब तक ये कंपनी 1485 को क्रॉस नहीं कर जाती तब तक वो वाली ग्रोथ नहीं आने वाली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कोचिंग शिपयार्ड को लेकर आपको ध्यान रखकर चलनी है। बाकी अगर हम मझगांव डॉक शिप बिल्डर की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए ये रहा मझगांव डॉक शिप बिल्डर। अभी कितने पे ट्रेड हो रहा है? ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है 2495 पे। 5 दिन में ये कंपनी लगभग 5% के आसपास तेजी में रही, यानी कि 100 रुपये से ज़्यादा ये कंपनी ग्रो होती हुई नजर आई। और ये जो चार्ट है ये चार्ट बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई 9 अप्रैल के बाद इस कंपनी में एक ब्रेकआउट आया, जिसके बाद ये कंपनी एकदम ग्रो करना चाहती थी 2500 पर। 2500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है और इसी लेवल को ये कंपनी टच करना चाहती थी। लेकिन 13 अप्रैल जो निकल गया उस हिसाब से जैसे जैसे कंपनी 2495 तक पहुंच गई, इससे हमें एक बात समझ में आती है कि बायर्स तो अभी भी एक्टिव हैं। बट आज मार्केट क्लोज थी इसलिए वो असर हमें दिखा नहीं। और अगर आप इस कंपनी का पीई रेशियो देखोगे तो वो नजर आएगा 41.82। इससे एक बात समझ में आती है ये कोचिंग शिपयार्ड से तो काफ़ी सस्ते पी पे मिल रही है। और जब एक वैल्यू इन्वेस्टर इस चीज़ को देखता है तो उसका अट्रैक्शन कोचिंग शिपयार्ड से हटकर मझगांव डॉक शिप बिल्डर में आता है। और मझगांव डॉक शिप बिल्डर की स्कॉर्पियन सबमरीन डील को नहीं हमें भूलना चाहिए क्योंकि जो 3 नए स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसकी बात ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। और ये मझगांव डॉक शिप बिल्डर के लिए सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन है। वहीं ये कंपनी अग्रेसिव बिडिंग भी कर रही है। अब ये अग्रेसिव बिडिंग कंपनी कहाँ कर रही है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ये कंपनी फ़िलहाल अभी लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशियन
वाले जितने भी देश हैं वहाँ पर पेट्रोल वेसल्स बेचने के लिए अग्रेसिव बिडिंग करती हुई नजर आ रही है। और इस कंपनी का ऑर्डर बुक 38,000 करोड़ का है। ऑर्डर बुक से एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी के पास लगभग 4 से 5 साल तक का काम पड़ा हुआ है, यानी 4 से 5 साल तक का इनका जो रेवेन्यू है बिल्कुल साफ नज़र आता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये कि इन्वेस्टर्स को कन्फ्यूज़न कहाँ हो रही है। कन्फ्यूज़न सबसे बड़ी इस कंपनी को लेकर यही है कि कंपनी का जो हाई था वो था 3,775 और अपने हाई से ये कंपनी लगभग 1,200 रुपीज़ नीचे ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये अब कभी रिकवर करेगा। तो सबसे पहली बात, ये कंपनी अपने 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे मिल रही है, यानी कि ये एक फेयर वैल्यू में हमें देखने को मिल रही है। जब तक कंपनी 2,400, 2,500 और 2,600 के बिटवीन में रहेगी तब तक कह सकते हैं कि ये कंपनी फेयर वैल्यू में देखने को मिल रही है। और गिरावट इस कंपनी में फिलहाल अभी खत्म हो चुकी है, अब तो एक्यूमुलेशन हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल मार्केट में इस तरह से बातें हो रही हैं कि अगर ये कंपनी अभी कितने पे है, अभी है कंपनी 2,495 पे, ये आप इधर देखिए। अगर हल्का सा भी 2,510 तक चली जाती है, 2,510 तक चली जाती है अगर कंपनी, तो इस कंपनी में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और ये जो ब्रेकआउट होगा इस बार, ये सीधा 2,750 का रास्ता खोल देगा। तो इसीलिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर के ऊपर अब नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे मार्केट सेटल होगा तो इस कंपनी में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम गार्डन शिप बिल्डर की बात करें तो गाइज आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, सबसे ज़्यादा गार्डन शिप बिल्डर ने 5 दिन में तेज़ी दिखाई है। गार्डन शिप बिल्डर लगभग 5.20% ग्रोथ होता हुआ नजर आया। 2,529 रुपीज़ पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है आज के टाइम पे। और कह सकते हैं कि चार्ट के हिसाब से ये कंपनी भी 9 अप्रैल को इनसेन ग्रोथ में रही और 9 अप्रैल को ही इस कंपनी ने 2,580 से लेकर 2,600 को भी टच किया था। और कल यानी कि 13 अप्रैल को एक पुल बैक भी हमें देखने को मिला, यानी कि ऊपर के लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। लेकिन ये जो कंपनी है, इस कंपनी ने 2,500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल का सपोर्ट है उसको बखूबी निभाया है और 2,500 के लेवल पे कंपनी बहुत अच्छे से होल्ड भी करती है। इस कंपनी का अगर आप पीई चेकआउट करेंगे तो 42 है, यानी कि ये कंपनी बिल्कुल सिमिलर है मझगांव डॉक शिप बिल्डर की वैल्यूएशन से। वहीं अगर हम ये बात करें कि गार्डन शिप बिल्डर में फिलहाल अभी क्या चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं, अभी ये कंपनी नेक्स्ट जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेसल्स और सर्वाइव वेसल्स पर फोकस कर रही है। यहाँ पर देखने में आ रहा है कि गार्डन शिप बिल्डर अभी इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए ये दोनों प्रोजेक्ट बना रही है, जिससे उनका ऑर्डर एग्जीक्यूशन रेट काफ़ी फास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो इन्वेस्टर है गार्डन शिप बिल्डर को लेकर एक छोटी सी बात पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसा हम देख ही रहे हैं कि ये जो कंपनी है 2,600 तक गई, उसके बाद ये कंपनी नीचे गिरने लगी और अभी 2,529 पर है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, क्या गार्डन शिप बिल्डर की जो रैली है क्या वो खत्म हो गई है? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो शिप बिल्डिंग कंपनीज होती हैं काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होती हैं और 2,600 एक रेजिस्टेंस जोन है। और जब तक ये कंपनी 2,450, अभी 2,529 पर, बट मैं बोलना चाहूँगा जब तक ये कंपनी 2,450 के ऊपर रहती है तब तक डरने की कोई बात नहीं। ये सिर्फ कंपनी अगले ब्रेकआउट के लिए बेस बना रही है जो हमें इधर क्लियर नज़र आता है। तो बाकी आप किस तरह से देखते हैं इन तीनों कंपनीज को, कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी मैं जानना चाहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।